नहमदहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माहु व अहलुहु। जी तो प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और मुझे भी दुआ में याद रखते होंगे। मैं भी आप लोगों को अपनी दुआ में याद रखता हूँ। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियाँ दे, खुशहालियाँ दे और सलामत रखे हमेशा। तो मेरे कुछ बहुत ही से क्वीट और प्यारे से स्टूडेंट्स की फरमाइश के ऊपर मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में 8 क्लास का मैथमेटिक्स है। तो 8 क्लास का की एक्सरसाइज नंबर 4.7 उसकी डिमांड आई है कि सर इसके तो कुछ क्वेश्चन जो है ना वो हमें समझ नहीं आ रहे, तो मैं आज वो समझाने जा रहा हूँ। बहुत ही आसान है, नहायत सिंपल। जस्ट आप लोगों की थोड़ी सी तवज्जो चाहिए और वीडियो आपने पूरी देखनी है, कहीं से भी आपने इसको स्किप नहीं करना, ठीक है। जब एक क्वेश्चन मुकम्मल होगा तो आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, मैं फिर अगले क्वेश्चन पे चला जाऊँ, ठीक हो गया जी। तो आप लोगों को चलते हैं कैसे करना है। बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला आज का लेक्चर, लिहाजा आप लोगों ने पूरी तवज्जो के साथ पूरे का पूरा लेक्चर अटेंड करना है, ठीक है जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज नंबर 4.7 इसका क्वेश्चन नंबर 1 मैं पहले करूँगा। इस क्वेश्चन में वो कहता है उस्मान परचेज्ड अ कार फॉर ₹12,50,000, यानी कि उस्मान जो है एक कार ख़रीदता है 12,50,000 रुपये की, एंड इंश्योर्ड इट फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 4.5%, और वो इसकी इंश्योरेंस करवा देता है 1 साल के लिए किस शरह के ऊपर? 4.5% की शरह के ऊपर। फाइंड द एनुअल प्रीमियम। आपसे कहता है कि आप इसका एनुअल प्रीमियम फाइंड करें, यानी कि साल बाद उस्मान ने कितनी रकम अदा करनी है इंश्योरेंस पॉलिसी वालों को, इंश्योरेंस कंपनी को, उसने कितनी रकम अदा करनी है। तो सबसे पहले तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने एक बात मेरी ज़हन में रखनी है कि हमेशा जब भी ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो है ना, मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस में जो मैंने नोट किया है, तकरीबन 60 to 70% बच्चे जो है ना वो इनसे भागते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से। वो मतलब उनको स्टेटमेंट समझ नहीं आती है। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को परफॉर्म करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, इसके लिए सबसे पहले जो शर्त है वो है स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझना, ठीक है। पहले स्टेटमेंट्स के पार्ट्स कर लिए करें। जैसे मैंने अभी पहले स्टेटमेंट पढ़ी, उसको मैंने ट्रांसलेट किया इन उर्दू। आई ट्रांसलेट दैट अमाउंट इन उर्दू, दैट सम इन उर्दू में मैंने ट्रांसलेट किया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। सॉरी, ये थोड़ी सी खांसी का मसला है। तो आप लोगों ने जब भी मेरी वीडियो देखनी है, आपने अपनी बुक पास ले के बैठना है, रफ़ कॉपी पास में ले के बैठना है, और आप लोगों ने बुक के ऊपर से पहले वो स्टेटमेंट पढ़नी है, साथ साथ जो मैं उसको ट्रांसलेट करूँगा आपने उसके मुताबिक उसको समझना है। तो क्या कहता है पहले क्वेश्चन में? आपसे कहता है कि उस्मान ने गाड़ी ख़रीदी है जी 12,50,000 रुपये की, ठीक है, और उसने उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई है, और वो उसकी जो रेट है वो है 4.5%, 4.5% के हिसाब से उसकी इंश्योरेंस करवाई है 1 साल के लिए, फॉर 1 ईयर, ठीक है ना। तो कहता है साल के एंड के ऊपर उसको कितनी उसको अमाउंट जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसी वालों को पे करना पड़ेगी, वो आपने फाइंड करनी है। तो नहायत ही सिंपल और बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन, जस्ट आपकी तवज्जो चाहिए, प्लीज़ तवज्जो बनाए रखिएगा। तो चलते हैं जनाब क्वेश्चन की तरफ। उस्मान परचेज्ड अ कार फॉर ₹12,50,000, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1। तो उस्मान जो गाड़ी ख़रीदता है वो ख़रीदता है 12,50,000 रुपये की, यानी कि ये जब उसने पॉलिसी करवानी है तो जितनी इसकी अमाउंट है 12,50,000 वो पॉलिसी अमाउंट होगी, ठीक है ना जी। तो आपके पास जो पॉलिसी अमाउंट है, इधर आप स्टेटमेंट में लिखेंगे पॉलिसी अमाउंट, ₹12,50,000, ठीक है जी, रुपीज़। पॉलिसी अमाउंट आ गई 12,50,000 की, एंड इंश्योर्ड इट फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए उसकी इंश्योरेंस करवाता है एट द रेट ऑफ 4.5%, 4.5% के रेट के ऊपर।
तो आपके पास जो रेट आ जाएगा वो हो जाएगा 4.5% रेट ऑफ इंश्योरेंस। वो है जी हमारे पास 4.5%। ठीक है जी। फाइंड द एनुअल प्रीमियम, आपसे कहता है कि साल बाद, एनुअल का मतलब होता है साल बाद उसने उसको कितनी अमाउंट पे करनी है। एनुअल प्रीमियम ये आपने फाइंड करना है। मैं इसके सामने क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ। इट मीन्स कि आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है जी। तो पॉलिसी अमाउंट हमारे पास इतनी है, रेट ऑफ इंश्योरेंस इतना है, आपने एनुअल प्रीमियम फाइंड करना है। तो वी नाउ दैट यहाँ से आपका ये गिवन डाटा के बाद सोल्यूशन शुरू होता है। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ तवज्जो बनाए रखनी है आप लोगों ने, फोकस। एनुअल प्रीमियम जो होगा, जो उसने हमें डाटा दिया हुआ है उसके मुताबिक ही हम फाइंड करेंगे। एनुअल प्रीमियम इज इक्वल्स टू जो रेट दिया होता है ना वो, और मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी अमाउंट। रेट ऑफ इंश्योरेंस मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी अमाउंट। इसको आपने सॉल्व करना है तो आपके पास उसका एनुअल प्रीमियम निकल आएगा। कैसे? रेट जो है हमारे पास वो है 4.5% मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी अमाउंट है मेरे पास 12,50,000। ठीक हो गया जी? और भाई समझ आ रही है? ठीक है, तवज्जो है ना, बनाए रखनी है। ठीक है, परेशान नहीं होना और इसको माइंड पे बोझ नहीं लेना। जब भी आप क्वेश्चन मैथ को करते हैं तो इस चिल किया करें, इट्स एंजॉय करते हुए यार, इट्स ओके, कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह के फजल करम से मैं हूँ आपके साथ, मैं हूँ ना। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो जनाब हमारे पास जी 4.5, सबसे पहले तो प्यारे बच्चे क्या करेंगे, 4.5 का पहले पॉइंट ख़त्म करेंगे। उसके लिए 4.5 ये वाला पॉइंट जब उड़ाएंगे तो पॉइंट की जगह पे जैसा कि आपको पता है कि 1 लगता है, 1 लगाया, ये बन गया 10। साथ में आगे पॉइंट के बाद जितने डिजिट आगे होते हैं उतने ज़ीरोज़ लगाते हैं। पॉइंट की जगह पे 1, पॉइंट के बाद आगे जितने डिजिट होते हैं उतने ज़ीरोज़ लगाते हैं उसके साथ, 1 के साथ। अब पॉइंट की जगह पे 1 आया तो पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट है 5, 1 डिजिट है तो 1 0 लग गया। ठीक है जी। मल्टीप्लाई बाय ये जो परसेंटेज है इसको ख़त्म करना हो तो इसका मतलब होता है 1/100। परसेंटेज का क्या मतलब है जी? 1/100। और मल्टीप्लाई बाय ये 12,50,000। ठीक हो गया जी। हमारे पास ये वाले 2 ज़ीरोज़ तो इन 2 ज़ीरो से क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, मतलब कैंसिल हो जाएंगे यार। देखें ये 2 ज़ीरोज़ तो इन 2 ज़ीरोज़ के साथ गए, और ये वाला ज़ीरो जो है वो इस एक ज़ीरो के साथ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। ठीक है, ये भी कट गया जी। यानी ये 3 ज़ीरोज़ जो हैं नीचे वाले 3 ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल हो गए। हमारे पास पीछे बच गया 1250, इधर 1 और इधर 45। तो आपको पता है 1250 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1250 ही आ जाएगा, और वो 45 से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 45 मल्टीप्लाई बाय 1250, इसको अब आप लोगों ने आपस में मल्टीप्लाई करवा लेना। भाई इतना तो करवा लेंगे ना कि मैं ही कर दूँ। चलो मैं ही कर देता हूँ। यहाँ पे प्यारे बच्चे करेंगे जी 1250 मल्टीप्लाई बाय 45। 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 ज़ीरोज़ आर 0, 5 5s आर 25, 2 कैरी, 5 2s आर 10 और 2 12, 1 कैरी, 5 1s आर 5 और 1 6। इसके नीचे एक क्रॉस लगेगा जी। 4 ज़ीरोज़ आर 0, 4 5s आर 20, 2 कैरी, 4 2s आर 8 और 2 10, 1 कैरी, 4 1s आर 4 और 1 5। तो 0 5 2 6 5, 56,250। ठीक है जी। देखते हैं ये इसका आंसर क्या है पीछे। 56,250 जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। 56,250 रुपीज़ ये उसने साल बाद अदा करने हैं। किसको?
इंश्योरेंस पॉलिसी को। तो ये जो आप इधर लिख रहे थे यही साथ साथ लिखते जाइएगा, एनुअल प्रीमियम, एनुअल प्रीमियम, एनुअल प्रीमियम, यहाँ भी एनुअल प्रीमियम। ये मेरे प्यारे बच्चों का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है जी, फिर से देख लें, मैं आपको फिर से एक बार इसको रिपीट करवा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम रह गई होगी तो क्लियर हो जाएगी। वो कहता है जी, उस्मान परचेज्ड अ कार फॉर ₹12,50,000, 12,50,000 रुपये की उस्मान कार ख़रीदता है, एंड इंश्योर्ड इट, और इसकी इंश्योरेंस करवाता है, फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए, एट द रेट ऑफ 4.5%। क्या रेट है जी? 4.5%। फाइंड द टोटल प्रीमियम, एनुअल प्रीमियम। तो कहता है कि उसका एनुअल प्रीमियम फाइंड करें। पहले आपने पॉलिसी अमाउंट लिखी जी, जितने की गाड़ी खरीदी है वो इसकी पॉलिसी अमाउंट है, वो है 12,50,000 रुपीज़। उसके बाद रेट ऑफ इंश्योरेंस 4.5% वो दे रहा है आपको, वो आपने नोट कर लिया। एनुअल प्रीमियम जो आपने फाइंड करना है उसके आगे क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया। एनुअल प्रीमियम फाइंड करने का जो फार्मूला है वो होता है रेट मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी अमाउंट। तो रेट प्यारे बच्चों का है 4.5%, मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी अमाउंट, ये वाली जो दी हुई थी वो मैंने इधर लिख दी। इसका पॉइंट ख़त्म किया 45 का, तो ये बाय 10 आ गया। 1 पॉइंट की जगह पे 1, आगे जितने डिजिट होंगे उतने जीरोज़, 10 बन गया। ये वाला परसेंटेज का जो साइन है ये वाला, इसको ख़त्म करने के लिए 1/100 लगाया। ठीक हो गया जी। परसेंटेज का साइन ख़त्म करने के लिए 1/100 मल्टीप्लाई बाई 12,50,000 वैसे का वैसे। अब यारे बच्चों के ये 2 ज़ीरोज़ इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे, और 1 ज़ीरो जो है वो इस 1 ज़ीरो से क्या हो जाएगा? कैंसिल नहीं भी, क्या होता है? क्या हो जाएगा। ठीक है जी, मतलब कैंसिल ही है यार, इट्स ओके। देखें नहीं, तो ये इससे कट गया, पीछे रहेगा 1250 और 45, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, ताकि मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलूँ। ठीक है जी। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आगे अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है, देखें ज़रा ये 4.7 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसमें वो कह रहा है कि हमीद गाट अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ ₹2 लाख। लाइफ इंश्योरेंस करवाता है हमीद। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि अपनी लाइफ की इंश्योरेंस करवा देना। मीन्स कि अगर आपने इंश्योरेंस करवाई हुई है तो आपको हर साल के बाद या हर माह के बाद आपने उनको पॉलिसी जो होती है, कंपनी होती है पॉलिसी कंपनी, उसको आपने पे करनी होती है उसकी अमाउंट। इन केस ऑफ डेथ, अगर वो बंदा फौत हो जाता है पॉलिसी वाला, या फ़र्ज़ करें कि वो कोई उसको मसला बने तो कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसने जितने की पॉलिसी करवाई होती है वो उसको टोटल अमाउंट मिल जाती है। ठीक है ना, हालांकि उसने अभी पूरा पे नहीं किया होता। लेकिन अगर इन केस अगर ना भी हो तो उसको जितने साल की उसने पॉलिसी करवाई होती है उस साल के एंड के ऊपर उसको विद प्रॉफिट उसको वो अपनी अमाउंट भी मिल जाती है जो उसने जमा करवाई होती है, और साथ में कुछ प्रॉफिट भी मिल जाता है। लिहाजा वो हमीद जो है वो गाट अ लाइफ इंश्योरेंस, वो अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवाता है 2 लाख रुपए की। टोटल अमाउंट कितनी है जी? 2 लाख। फाइंड द फर्स्ट प्रीमियम ही हैज़ टू पे व्हेन द रेट ऑफ एनुअल प्रीमियम इज़ 5.2%। कहता है कि जो आपने उसका साल के एंड पे जो उसने फर्स्ट किस्त देनी है, फर्स्ट प्रीमियम जो उसने अदा करना है, वो आप फाइंड करें जबकि व्हेन द रेट ऑफ एनुअल प्रीमियम इज़ 5.2%, जबकि एनुअल प्रीमियम का रेट जो है वो 5.2%। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया रेट, उसमें 4.5% था, इसमें 5.2 है। एंड पॉलिसी फ़ी इज़ 0.25%, और उसकी पॉलिसी फ़ी जो है वो 0.25% भी है। इसमें ये एक चीज़ का इजाफा हो गया है पॉलिसी फ़ी का। ठीक है ना, तो इसमें सिंपल बात है, जितना जिस चीज़ का इजाफा हुआ वो आपने उसके एनुअल प्रीमियम में ऐड कर देना है, आपके पास उसकी टोटल एनुअल प्रीमियम आ जाएगा। वैसे तो 4.5 के जैसे पीछे हमने निकाला, उसका रेट के साथ मल्टीप्लाई करके अपना पॉलिसी अमाउंट को वो हमने वहाँ तक निकाल दिया। इसमें उसने पॉलिसी फ़ी भी मांग ली है। ठीक है ना, तो वो भी आपने निकालनी है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तवज्जो रखनी है, मेरे साथ रहिएगा। देखें जी, हमीद गाट अ लाइफ इंश्योरेंस ऑफ पॉलिसी ऑफ ₹2 लाख। तो पॉलिसी अमाउंट, क्वेश्चन नंबर 2 है जी, पॉलिसी अमाउंट 2 लाख रुपीज़
ठीक है जी। फाइंड द फर्स्ट प्रीमियम फाइंड करना है। ही हैज़ टू पे व्हेन द रेट ऑफ एनुअल प्रीमियम इज 5.2%। रेट ऑफ एनुअल प्रीमियम इज 5.2%। तो रेट %5.2 हो गया जी। ठीक है जी। पॉलिसी फ़ी जो है वो कह रहा है 0.25 है। कितनी? 0.25 पॉलिसी फ़ी। %0.25। फाइंड द फर्स्ट प्रीमियम आपने फाइंड करना है जी। ये मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया जी। फर्स्ट प्रीमियम आपने फाइंड करना है। अब प्यारे बच्चों सिंपल सी बात है, इसमें छोटा सा एक चीज़ को उसने इजाफा किया है। ये तो आपको पता ही है, रेट के साथ पॉलिसी अमाउंट को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो पहले हमने एनुअल प्रीमियम उसका निकाल लिया था। ठीक हो गया जी। अब वो सिंपल आपको जस्ट कंफ्यूज करने के लिए, बच्चों को डराने के लिए हैं। ये जो मैथ के क्वेश्चन बनाने वाले होते हैं ना, इनसे डरना नहीं है आपने। इनके जो इनके मकर फरेब है ना, उनको आपने समझना है कि ये कैसे क्वेश्चन को मरोड़ते हैं, कैसे तोड़ते हैं, तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन देते हैं। तो आपने उसको फॉलो करना है कि क्या इसमें मांग रहे हैं। ठीक है जी। आपसे कहता है कि अब उसने आपको कहा जी पॉलिसी फ़ी भी ऐड कर दें, तो हम ऐड कर देंगे पॉलिसी फ़ी 0.25 के हिसाब से। हम इसको 2 के साथ 2 लाख के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी पॉलिसी फ़ी आ जाएगी। जो टोटल प्रीमियम बनेगा उसमें पॉलिसी फ़ी को ऐड कर देंगे, आपका टोटल एनुअल प्रीमियम जो है फर्स्ट प्रीमियम आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखें पहले तो हम निकालते हैं जी एनुअल प्रीमियम। एनुअल प्रीमियम क्या फार्मूला पड़ा था? रेट मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी अमाउंट। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फार्मूला रेट मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी अमाउंट। रेट है मेरे पास 5.2%, ये रेट ऑफ एनुअल प्रीमियम वो है 5.2%। 5.2% मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी अमाउंट कितनी है जी? 2 लाख। ठीक हो गया जी। अब सिंपल जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में सीखा है, सबसे पहले आप करेंगे पॉइंट ख़त्म। ये बन जाएगा 52 ओवर पॉइंट की जगह पे 1 आएगा, आगे एक डिजिट या 2 तो 1 0 लगा देंगे। 10 बन गया। मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए क्या करते होते हैं? 1/100 और मल्टीप्लाई बाय ये 2 लाख वैसे का वैसे। तो वही काम अब वो क्या करने वाला काम आ गया। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, 2 0 से कैंसिल, ये वाला 1 0 इस 1 0 से कट जाएगा। पीछे क्या बच गया? 200। उसको आपने 52 से मल्टीप्लाई करवा देना जी। 52 मल्टीप्लाई बाय 200। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करवाते हैं जी। टू 200 मल्टीप्लाई बाय 52। 2 zeros are 0, 2 zeros are 0, 2 2s are 4, 5 zeros are 0, 5 zeros are 0, 5 2s are 10, 0 0 4 0 1। ये हमारे पास आया जी 10,400। ये तो आ गया एनुअल प्रीमियम। उसने बोला था फर्स्ट प्रीमियम तब बनेगा जब पॉलिसी फ़ी भी ऐड करेंगे। ठीक है जी। तो ये आ गया एनुअल प्रीमियम। पॉलिसी फ़ी 0.25 मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी अमाउंट है 2 लाख। इसका ही पॉइंट ख़त्म करेंगे। पॉइंट की जगह पे 1, आगे 2 डिजिट और 2 zeros,
परसेंटेज की जगह पे 1/100 इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है जी, तो हमारे पास 2 ज़ीरो से कट जाएंगी, ये वाली 2 ज़ीरोज़ इन 2 ज़ीरो से कट जाएंगे, पीछे रहेगा 20 को आप इस 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 मल्टीप्लाई बाई 20 0 0 5 2 10 2 4 और 1 5। अजान हो रही है, पहले अजान सुन लें फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब 25 और 20 को मल्टीप्लाई करवाया और आंसर आया 500। ये आपकी क्या आई है? पॉलिसी फ़ी। पॉलिसी फ़ी तो फर्स्ट प्रीमियम जो है वो बनेगा आपके पास एनुअल प्रीमियम ये वाला प्लस पॉलिसी फ़ी। ठीक है जी, आप लिखेंगे जी एनुअल प्रीमियम प्लस पॉलिसी फ़ी। एनुअल प्रीमियम आया हुआ है 10,400 प्लस पॉलिसी फ़ी आई हुई है 500, 10,900 रुपीज़। ये आपका आ जाएगा जी फर्स्ट प्रीमियम। ठीक है जी, क्लियर नज़र आ रहा है जी? ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा था। जस्ट इसमें उसने इतना काम एक्स्ट्रा किया कि आपसे पॉलिसी फ़ी उसने बीच में एडवांस ज़्यादा डाल दी है। तो सिंपल सी बात है, अपने प्यारे बच्चों ने ये इतना पोर्शन बस ज़्यादा है, बाकी तो पीछे वाले काम है। यहाँ तक तो क्वेश्चन नंबर 1 ही है। ठीक है, सिर्फ उसने रेट उसने बदला, उसमें 4.5 था, इसमें 5.2 दे दिया। तो इस तरह की छोटी मोटी बातों से आपने घबराना नहीं है, ईजी हो के आपने इसको एज अ चैलेंज लेना है। ठीक है ना, फाइट किया करें, मैथ जब कर रहे हो क्वेश्चन के साथ फाइट करें, उसको बोले मैंने तुझे करना है, हर हाल में करना है। ठीक है ना, उसे हार नहीं माननी। ठीक है, खुदा न खास्ता अगर आपसे नहीं होता, 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, नहीं हुआ, छोड़ दें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ ना, अल्लाह के फजल करम से आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि सर जी ये क्वेश्चन यहाँ से मुझे प्रॉब्लम कर रहा है। मेरा काम है अल्लाह के फजल करम से उसको सॉल्व करना, अल्लाह और उसके रसूल के करम से। मेरा कोई कमाल नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल का करम है। तो आज के लिए मेरा ख्याल है वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अगर ज़्यादा आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। बहुत ही सिंपल से हैं और बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यकीन माने मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। ठीक है ना, और उम्मीद करता हूँ आपको भी मज़ा आएगा इंशाल्लाह। इसको समझने में और इसको सॉल्व करने में आप लोगों ने हिम्मत से काम लेना है, कभी भी टेंशन नहीं लेनी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियोस को पूरा देखा करें। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियाँ दे। आपका अपना निसार अहमद सियालवी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।